जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं आप सभी को क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड का आर.एस. अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो 5 मंथ बाद लेके आ रहा हूँ। कुछ ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। ठीक है, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसी जोश में। तो मैंने आपको 9th क्लास के काफ़ी चैप्टर्स करा दिए थे। यहाँ पे 10-12 चैप्टर्स करा दिए थे, लेकिन मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर पहले आप ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करिए, ये ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए चैप्टर नंबर 20। ठीक है, तो मैं आपको आज चैप्टर नंबर 20 कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 7। अब इसमें आप सभी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैंने 10th क्लास की आईसीएसई आर.एस. अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है। ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं अब आपको वो वाली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो वो इसमें प्रोवाइड करूंगा, इसके साथ ही वीडियो के साथ ही। फिर उसके ख़त्म होने के बाद फिर मैं आपको इसके सारी जो भी एक्सरसाइज है सारी करवाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया है कि इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो, वैसे अब मैं आपको ऐसे कहूँ कि अब आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए। मैं आपको यहीं प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, उसको बड़े ध्यान से जिस बच्चे ने देख लिया, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप खुद से भी कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन आप खुद से भी कर लेंगे अगर आप सभी बच्चों ने वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली तो मैं अब आपको वो वाली इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 289 है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। फिर ये एक्सरसाइज 20 है। ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे। ये तो आप देखते ही कर दोगे अगर आप मेरी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लोगे तो। ठीक है, फिर हम 20 है। फिर अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मैं अब आपको सारे ये 9th क्लास का मैथ सारा करवा दूं। ठीक है, तो अब मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाली, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को बड़े ध्यान से बड़े प्यार से देखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम क्लास 10th का आईसीएसई आर.एस. अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 22 है, यूनिट नंबर 5 है। ठीक है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। देखिए डियर स्टूडेंट, मेरी बात को पहले, इस वीडियो को अगर आपने ओपन कर ही लिया तो ध्यान से सुनो। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को समझाया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा। ठीक है, यहीं पर ही याद करवा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप विदाउट इंट्रोडक्शन क्लास क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से देखना। मैं एक एक चीज़ इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री की बताने की कोशिश करूंगा। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आज के बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इंट्रोडक्शन क्लास ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, 3 एक्सरसाइज है इसमें, 22A, 22B एंड 22C। लेकिन 22A और 22B में से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, C में से तो ना के बराबर ही आते हैं, लेकिन हम वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं, देखते हैं। अब ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट, एक एक फॉर्मूला आपको समझाया भी जाएगा और जहां याद करना है वहां आपको याद भी करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद याद तो अपने आप ही हो जाता है। चलो देखो जी, हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी ये सारी की सारी अपनी। चैप्टर नंबर मैं लिख देता हूँ एक बार, 22 है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, इसको सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका एक लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 22। चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है जी, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, इसको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ ट्रायंगल को मेजर करना। इसमें हम यही तो करेंगे, ट्रायंगल की मेजरमेंट करेंगे। परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइट है, वहां से tan थीटा निकालेंगे, कोट थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे। ठीक है, अभी सब बताऊंगा ये क्या है tan थीटा, कोट थीटा। अगर आप 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब बता दूंगा आपको। ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब है मेजर्स। मुझे पता है 9th क्लास में कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, अब देखो, ट्रिग्नोन का मतलब है ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब है मेजर, यानी कि ट्रायंगल को मेजर करना।
ठीक है। देखो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल से डील करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, जिसको नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है उसको भी बता दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। ये ट्रायंगल दे रखी है हमें ए बी सी, मैंने कहा कि हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है, ये एच होता है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। मैं अब आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेस हमेशा क्या होता है, इस साइड यहाँ पर जैसे आप कहोगे कि सर बेस हमेशा नीचे होता है, नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना, आप ट्रिग्नोमेट्री वो होता है, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो अब मेरी बात को, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। बेस हमेशा थीटा के साथ होगा, समझ आया। देखो ये बेस हमेशा यहाँ पे थीटा के साथ होगा, और एक चीज और ध्यान रखना, थीटा के साथ यहाँ पे बेस होगा। देखो ये तो सभी को पता है 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही होगा भाई, इसकी जगह तो फिक्स है, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और बेस हमेशा वहां होगा जहां पे थीटा चिपका होगा, समझ रहे हो, बेस हमेशा वहां पर होगा। अब ये बेस ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी रह सकता है, ठीक है। ये मत ध्यान रखना कि बेस हमेशा नीचे ही होता है। अब मैं आपको एक की पॉइंट बताने जा रहा हूं, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे लिख भी लेना की पॉइंट बना के, थीटा के सामने वाला हमेशा पर, क्योंकि ये आपको क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा, ठीक है। आपकी बुक में ये इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में दे रखे हैं, लेकिन मैं एक अलग से क्लास लेके आऊंगा इस टाइप के क्वेश्चनों की भी, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा, नोट्स बहुत अच्छे बनाना, हमेशा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमेशा P होगा। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। अब यहाँ पे एक PGT भी लगती है, ये PGT का मतलब होता है, इस PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट ने दी थी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने। चलो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, H का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब कहोगे सर ये थ्योरम काम किस काम आएगी, ये इस काम आएगी डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको P नहीं दे रखा होगा, H और B दे रखा होगा, वहाँ से P निकाल लोगे, जहाँ पर H और P दे रखा होगा, B नहीं दे रखा होगा तो B निकाल लोगे, ठीक है, इस काम यूज होगी। तो ये देखते रहना, एक एक चीज समझने की कोशिश करना। ये अभी मैंने क्या लिखा, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कौन से क्वेश्चनों में यूज होगा, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन क्लास में बताने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलो देखिए, अब एक एक चीज को ब्रेक करते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जान पहचान करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 9th क्लास में ये चैप्टर है, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब ध्यान से देखना, और ये तो मैंने आपको बता दिया ना, थीटा ये एंगल होता है, ये देखो ये थीटा भी हो सकता है, ये एंगल ए भी हो सकता है, तो कुछ भी नाम दे लो, ये एक्स भी हो सकता है, ये पी भी हो सकता है, ये तो कुछ भी नाम दे लो, है ना। जैसे घर में तुम्हारे नाम होंगे, ठीक है, स्कूल में कुछ होगा, घर में और कोई कुछ और बुलाता होगा, तो बस वही चक्कर है। ये थीटा के भी ऐसे ही तुम्हारी तरह बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, फटाफट बताओ, 6 होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, पहला मैं लिख रहा हूँ साइन, मैं पहले पूरी इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। साइन ए, दूसरा होता है अपने पास कोसाइन ए, फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है, कोसाइन ए, ठीक है, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है अपने पास टेंजेंट ए, ठीक है, टेंजेंट ए, ये ए क्या है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। फोर्थ अपने पास क्या होता है, कोटेंजेंट, फोर्थ अपने पास होता है कोटेंजेंट, ठीक है। और फिफ्थ अपने पास होता है, आपको पता होगा, ठीक है, सिकेंट। और सिक्स्थ अपने पास होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है जी। अभी देखना
बहुत आनंद आएगा आपको। याद कुछ भी नहीं करना, बस आप देखते रहो बस इस वीडियो को। देखो साइन को अब हम साइन पूरा SINE नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए, ठीक है। और कोसाइन को हम लिखेंगे कोज ए और बोलेंगे भी कोज ए। टेंजेंट को हम लिखेंगे टेन ए, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कोटेंजेंट को लिखेंगे कोट ए और सिकेंट को लिखेंगे सिकेंट ए और कोसिकेंट को लिखेंगे कोसिकेंट ए, इस तरीके से, ठीक है। इसको SEC, इसको COT, इसको TAN और इसको COSEC और ये कोज और ये साइन, ठीक है। अब देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, साइन ए, कोज ए, क्वेश्चंस करने में तो बहुत मजा आएगा आपको, टेन ए, कोट ए, सिकेंट ए और कोसिकेंट ए, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब इस टाइप के पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। चलो देखिए, पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ही अच्छी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ये ए था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये मैंने थीटा ले रखा था। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और यही सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज पी, और ये अपना बी हो गया। थीटा के साथ जो चिपका हुआ वो बी है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, थीटा के सामने वाला, अगर मान लो क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार थीटा यहाँ आ जाता है तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, और बेस ये बन जाएगा, ठीक है ना। जो थीटा के साथ चिपका हुआ होगा वो बेस। समझ आ गई कि नहीं बात, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें क्या होता है, मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दी। अब आपको टीचर्स ऐसे फॉर्मूलेज बता देंगे कि साइन ए का P बाय H या कुछ। देखो अभी एक बार देखो, हमारे पास एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या बताया मैंने, ए, इसको ऐसे कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस सोना से साइन, इस एस से साइन, इस सी से कोज और इस टी से टेन। समझ आ गया। अब ये तो समझ आ गया सोना चांदी तोले, और नीचे हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोसिकेंट। ये वाली भी मैं आपको चक्री मेथड से याद करवा दूंगा कि यहाँ कोसिकेंट क्या है, क्या क्यों है। यहाँ कोसिकेंट और कोज के साथ आता है, कोज के साथ साइन और टेन के साथ, तो भाई ये तो बहुत अच्छे कपल हैं। ये टेन और कोट तो कभी अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यारी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। टेन है तो कोट आएगा ही आएगा, टेन है तो कोट आएगा ही आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ कोज था तो यहाँ सिकेंट आएगा, ठीक है। ये कोज है, ये सिकेंट, ये साइन है तो ये कोसिकेंट, ठीक है। तो ये सिकेंट था, ठीक। किसी को कोई दिक्कत। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब एक भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। एंजॉय करोगे आप, ध्यान से देखना। अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन थीटा। इसमें मैं कह रहा हूँ साइन थीटा फाइंड आउट करके दो। पी आपको दे रखा होगा, जैसे ये 2 दे देगा, बी 3 दे देगा और ये 5 दे देगा, एच की वैल्यू, ठीक है। अब कहेगा साइन थीटा निकाल दो। पहले आप सीखो ध्यान से, साइन थीटा कैसे निकलेगा। देखिए साइन थीटा क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा ये P अपॉन एच। देखो साइन थीटा के, साइन थीटा है यहाँ पे P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब कोस थीटा कैसे निकलेगा, फटाफट बताओ। कोस थीटा के साथ कौन है, B अपॉन एच, ठीक है। देखो कितना इजी लग रहा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा के साथ कौन है, P अपॉन बी, P अपॉन बी, ठीक है। समझ आ गया। अब रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब कोसिकेंट, अब हमने पढ़ रहे हैं कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ से इसको यहाँ से चलेंगे, ठीक है। अगर वो ऊपर वाला निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर, नीचे वाला निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर। तो अब कोसिकेंट करेंगे तो h बाय क्या आ जाएगा, h बाय पी, ठीक है। और ये सिकेंट निकाल लेंगे तो सिकेंट थीटा निकाल लेंगे तो नीचे से ऊपर h बाय बी, ठीक है। और ये कोड थीटा निकालेंगे तो b, कोड थीटा निकालेंगे तो b बाय पी, ठीक है। ऊपर वाला निकाल रहे हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे वाला निकाल रहे हैं तो नीचे से ऊपर, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देख लो, अगर नहीं दिखा होगा तो कोड थीटा b अपॉन पी, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे, आप क्वेश्चन करोगे तो आप साइड को लिखोगे, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है यार। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हो, ए बी तो लिख देंगे ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हो, ए सी तो लिख देंगे यार ए सी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। अब बेस को लिखना है तो आप इसको लिख दोगे बी सी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को लिखना है तो आप लिख दोगे ए सी, ठीक है। और फिर से पी को लिखना है तो आप लिख दोगे ए बी, ठीक है। और बेस को लिखना है तो आप लिख दोगे बी सी।
हाइपोटेन्यूज को लिखना है तो आप लिख दोगे ए सी, परपेंडिकुलर को लिखना है तो आप लिख दोगे ए बी, फिर से हाइपोटेन्यूज है तो अपने पास आ जाएगा ए सी, और फिर से बेस है तो अपने पास आ जाएगा बी सी, ठीक है। और यहाँ से फिर से अपना ये बेस है तो बी सी, और परपेंडिकुलर है तो ए बी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको, ठीक है, आई होप। अब देखो क्वेश्चंस पेपर में क्या आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी बता देता हूँ, आप अपने आप ही कर लेंगे। अपनी बुक उठाना, एमसीक्यू में दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में मैंने नहीं देखे डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में। एमसीक्यू में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना सर इन क्वेश्चंस की ना एक अलग से वीडियो ले आओ, और बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं ले आऊंगा अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये आपकी सिर्फ एमसीक्यू में दे रखे हैं, उसमें नहीं मिले मुझे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर अगर थोड़ा ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करे, इसको दे दे 2, इसको दे दे 3, अब h तो दे ही नहीं रखा जी, ठीक है। तो h आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहीं पर कंसेप्ट ही सिखा देता हूँ, ठीक है, एच स्क्वायर। अब p की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ थीटा, ये ध्यान रखना जी, यहाँ थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ कर देता तो परपेंडिकुलर ये था, ध्यान रखना, और बेस ये बन जाता, और ये बेस है 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13, एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो √13, यानी कि ये अपने पास वैल्यू आ गई √13, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये स्क्वायर इधर जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन साइड कैन नेवर भी नेगेटिव, तो हमने इसीलिए ओनली प्लस वाला लिया, प्लस √13, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि साइन थीटा निकाल लो, कोस थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो। अरे आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन क्या होता है आपको पता है, P/H, फटाफट लिख लो P/H। कोज लिख लो फटाफट, क्या होता है कोज, आप कहोगे सर B/H। टेन लिख लो फटाफट, क्या होता है P/B। अब आपसे पूछ रहा है साइन थीटा निकाल लो। अरे इतना आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। P की वैल्यू कितनी है 2, H की वैल्यू कितनी है √13, 2/√13, और ये एमसीक्यू में आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। अब कोस थीटा देखो, अब हमने क्या निकाला, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा था B/H, ठीक है। अब B क्या है अपना 3, H क्या है अपना √13, ठीक है। देखो कितने आसान क्वेश्चन हो गए। ये बाकी के रेशियोज भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं टेन थीटा निकालना चाहता हूँ, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा होता है P/B, P कितना है 2, B कितना है 3, लो जी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। बाकी कमेंट बॉक्स में बता देना अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो, ठीक है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और जेड भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है, मैंने आपको एक चीज ये क्लियर करी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस नहीं है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ दूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन ये सब एक्सरसाइज कराने के बाद लेके आऊंगा 22A, 22B और 22C। अगर आपने यही सीख लिया तो आप खुद से एमसीक्यू ट्राई करना, एमसीक्यू में दे रखे हैं, आप खुद से कर देंगे। बस एक चीज का मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान रखना, अगर थीटा यहाँ है ना तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो हम आगे करते हैं इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक मैंने इसका क्लियर कर दिया इंट्रोडक्शन क्लास में, दूसरा करते हैं आगे है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, मैं इसको टी रेशियो बोल देता हूँ, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमें ना अब ये 22 एक्सरसाइज में ये अब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को फॉर्मूले भूल जाते हैं, आज मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझ आए। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट थीटा, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट थीटा, आपने सिर्फ साइन थीटा याद रखना है, और आपने याद रख लिया कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/सेकेंट थीटा, ठीक है। और आपके पास एक और होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा ये तो बहुत बढ़िया कपल है ना, टेन थीटा किसके इक्वल होता है 1/कोट थीटा, ये तो आप कभी नहीं बोलोगे, बहुत बढ़िया कपल है ये तो, ये कभी अपनी यारी दोस्ती नहीं तोड़ते, टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, कोट थीटा टेन थीटा। अब सर इसको याद कैसे करें, मैं अभी आपको एक चक्री मेथड बताऊंगा, आप उसके थ्रू याद कर लेना, ठीक है। अब साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1/सेकेंट थीटा,
बस आप इतनी ही चीजें याद रखो यार। अब कोसिकेंट थीटा आपने निकालना है, देखो कोसिकेंट थीटा आपने निकालना है, आप इसका कोसिकेंट को इधर ले जाओ, साइन को इधर ले आओ, 1/sin थीटा, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब अपने सेकेंड थीटा निकालना है, कम से कम याद करना है, मेरा यही पर्पज होता है मैथ सिखाने का। ठीक है, ऐसे तो यार आप कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम और बहुत बढ़िया तरीके से बताना। सेकेंड थीटा आप निकालोगे तो 1/cos थीटा, अब यहाँ से अगर आप कोड थीटा निकालोगे तो 1/tan थीटा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर, मैंने सिर्फ 3 ही याद कर रखे हैं, ये मेरे को अपने आप याद हो जाते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में क्या रखा है कि 2 रिलेशन और हैं, और उसको ये आपकी बुक में कोशेंट रिलेशन बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोशेंट रिलेशन। अरे यार एक ही बात है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है बस। ठीक है, tan थीटा का एक फॉर्मूला ये होता है 1/cot थीटा। कहाँ यूज करना मैं बताऊंगा। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है यार sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, tan थीटा का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा/cos थीटा। और ऐसे ही cot थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो tan थीटा का याद रखो sin/cos, कोट में क्या कर दो cos/sin। ठीक है, देखो यहाँ c है तो ऊपर भी c है। ठीक है, cos/sin, समझ आ गया। तो कोट थीटा का हो गया cos थीटा/sin थीटा। अब ये एक रिलेशन और बना दी इसने, आपने रट्टे से कोई भी रिलेशन याद नहीं करनी, इसने बना रखी है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में लिख रखा है कि जहां पर भी tan थीटा कोट थीटा दे रखा होगा ना, उसको आप 1 लिख देना। भाई हम नहीं याद करेंगे, हम याद करेंगे नहीं। आप tan थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू 1 ही तो बचेगा यार। यहाँ से बना दी इसने ये रिलेशन, कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहाँ से बना दी। ठीक है, समझ आ गया। tan थीटा इंटू कोट थीटा किसके इक्वल होगा 1। इसमें आपकी बुक में कोशेंट रिलेशंस बोल रखा है इनको, कोशेंट, क्योंकि देखो कोशेंट में ना ये इस करके। समझ आ गया जी सबको। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज चक्री मेथड से याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या आप चक्री मेथड से मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे तो देखो आपको याद हो ही गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे याद कर लेना, मैंने आपको पीछे बताया था, 1 मिनट रुको। जैसे यहाँ पर बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था। देखो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसके साथ कौन है कोसिकेंट, तो 1/कोसिकेंट थीटा, रट्टा नहीं मारना। तो कोस थीटा का 1/सेकेंट थीटा, tan थीटा का 1/कोट थीटा। इस तरीके से याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन आप चक्री मेथड से आपको बता देता हूं मैं एक बार। ठीक है, अगर आप कहते हो तो देखो वो था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहाँ पे साइन सोना चांदी। ठीक है, सी से चांदी, तोले टी से tan। अब देखो, अब साइन के अपोजिट में हमने लिखना है कोसिकेंट, ये tan ये तो ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड तो यही रहेगी कोट थीटा। अब कोस के अपोजिट में हमने लिखना है सेकेंट थीटा। ठीक है, अब आप फॉर्मूले बनाने जाओगे इस चक्री मेथड से, पेपर में कभी नहीं बोलोगे साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कोसिकेंट थीटा, जो जिसके अपोजिट है। ठीक है, और इसके अपोजिट कौन है, tan थीटा का फॉर्मूला 1/ देखो tan थीटा का फॉर्मूला 1/कोट थीटा। और देखो सेकेंड थीटा के अपोजिट कौन है, कोस थीटा के अपोजिट सेकेंड, सेकेंड के अपोजिट कोस, तो कोस थीटा का 1/सेकेंड थीटा। देखो कोस थीटा का 1/सेकेंड थीटा, ये चक्री मेथड है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, हर एक तरीके से याद करना बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चक्री मेथड से याद करना बता दिया, आप सीधा याद रख लो। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, इस तरीके से साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1/सेकेंड थीटा, tan थीटा और कोट थीटा को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छे कपल हैं। ठीक है, ये तो कभी अपनी यारी दोस्ती तोड़ते ही नहीं। अब आपको मैंने रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रीज भी बता दिया है। अब सबसे मेन चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये चक्री मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मर्जी याद रख लेना। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना, अब लास्ट चीज रह गई है फॉर्मूलों की। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस भी हम अगर इस वीडियो में लेके आते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। आप इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, स्केयर रिलेशन। ठीक है, स्केयर रिलेशन, अब आप इंजॉय करोगे स्केयर रिलेशन के साथ। ठीक है, अब ये स्केयर रिलेशन देखो, हमारे पास ना 3 आइडेंटिटी होती हैं। जब भी आपको क्वेश्चंस में स्केयर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे ना, साइन स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा, ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप स्केयर रिलेशंस के पास आना। ठीक है, क्वेश्चंस भी जब मैं कराऊंगा आप देखना, बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो हमारे पास स्केयर रिलेशन 3 होती हैं, मैं इनको आज क्रिस्टल क्लियर करके जाना चाहता हूँ। 3 होती हैं। देखो, एक होता है साइन स्केयर थीटा,
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाता हूँ, थोड़ा सा फनी वे से याद करवा देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब हमने देखो मैं साइन थीटा और कोस थीटा की हमने मैरिज करवा दी है। ठीक है, मैरिज करवा दी है तो वो फिर एक बंधन में बन चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब मैरिज हो जाती है तो वो एक बंधन में बन जाते हैं। ठीक है, तो एक की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एक लिख दिया। तो इनको मैं आगे क्वेश्चंस भी करूंगा ना, तो इनको मैं लव बर्ड्स बोलूंगा। इनको मैं क्या बोलूंगा डियर स्टूडेंट, लव बर्ड्स हैं। इन दोनों ने शादी कर ली तो ये क्या है, लव बर्ड्स। ठीक है, तो इनको मैं लव बर्ड्स बोलूंगा, लेकिन अपनी क्लास में मत बोल देना जाके लव बर्ड्स। ठीक है, तो बस ये तुम्हें याद करवाने के लिए, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ गया। अब ये आइडेंटिटी आपने याद कर ली, यार यही आइडेंटिटी याद करनी है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहेगा साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो, ठीक है, आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या करोगे, 1 में से इसको कोस स्क्वायर थीटा को माइनस कर दो। अब क्वेश्चन में सर जी कैसे यूज किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा होगा, उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा होगा कहीं पर, उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालते हैं। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आपको एक आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले ये याद हो गए। तो स्क्वायर की रिलेशन वैसे तो टोटल 3 होती हैं, लेकिन 3 इंटू 3 टोटल आपको 9 फॉर्मूले याद करने हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ याद नहीं करने, ठीक है, अपने आप याद हो जाएंगे। और मैं थोड़ी देखो आपके लिए थोड़ी सुंदर सुंदर अपने द्वारा बनाई गई ट्रिक्स भी ला रहा हूँ। ठीक है, एक रिलेशन से आपको याद होगी, अब आगे वाली रिलेशन मैं आपको खुद याद करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगली रिलेशन को मैं कैसे याद कराता हूँ। आप क्या करना, मैं वो भी बताऊंगा, मैं ट्रिक से कैसे याद कराता हूँ, पहले मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। ठीक है, आप क्या करना, देखो कैसे इसको, इस पूरी इक्वेशन को, जैसे आपके पास है देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप क्या करना, एक बार इस पूरी रिलेशन को, पूरी की पूरी रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप इस पूरी की पूरी रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। अब आप इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये तो कट गया, ये 1 हो गया। अब कोस बाय साइन अभी पीछे पढ़ के आए हो आप, कोस बाय साइन। ठीक है, कोस बाय साइन फटाफट आओ, कोस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल। वेरी नाइस, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आ ही जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन अभी आप पीछे पढ़ कर आए हो। ठीक है, और चक्री मेथड से भी पढ़ के आए हो, कोसिकेंट है इसके सामने तो 1 बाय कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। समझ गए हो आप इस रिलेशन को, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। रिलेशन तो मेरे को ये चाहिए थी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मैंने आई कैसे आपको बनानी सिखाई है। ठीक है, तो आपके पास इधर लिखो इसको, यहाँ पर सेकंड रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन आप ये लिखोगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पेपर में माइंड में भी आपको याद ही रहेंगे बस। अब ये 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक रिलेशन ये होगी। और अब हम एक रिलेशन ये हो जाएगी, देखो डियर स्टूडेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोट को उधर ले जाओ, माइनस कोट स्क्वायर थीटा और 1 इधर, ये होगी अपने पास, ये इसका ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट हो गया, क्योंकि 3 बनाने होते हैं ना। अब तीसरा कैसे बनाएंगे, देखो अब हम करेंगे कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को उधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे। ठीक है, नहीं ये माइनस में हो जाएगा, फिर ऐसे माइनस में नहीं करना, हमने कोट स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो कोट स्क्वायर थीटा इधर ही रखते हैं। कोट स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो एक कोसिकेंट कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमने इधर ही रखा और 1 को हम उधर ले गए। ठीक है, अब आपके पास ये 3 रिलेशन आ गई, अब आपको ये पेपर में यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चनों में 1 प्लस कोट, ये तो मैंने आपको बता दी कहाँ से आई। उसके बाद तो यार ये तो आप निकाल ही लोगे, एक बार कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, अब कोट स्क्वायर थीटा इधर ही है और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 रिलेशन है, आपको ऐसे की ऐसे याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने आपको ये 6 फॉर्मूलेज हो गए। अब उसके बाद अपने पास वो रह गए, एक चीज और रह गई है बस, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। देखो अब अपने पास था, तीसरी चीज बताने जा रहा हूं, आपके पास था देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो मैं भी आपको ऐसे फॉर्मूले लिखवा के जा सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आपको लास्ट में याद तो रखने ही है ये, लेकिन आपको बहुत तरीके से याद हो जाए यार, बस ये टारगेट है। अब इसी पहले वाली रिलेशन को पहले आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, अब आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, अब आप अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो साइन स्क्वायर, साइन बाय कोस सबको पता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए थे। कोस से कोस तो कट जाएगा, ये 1 आ गया, और 1 बाय कोस सेकंड स्क्वायर थीटा। वेरी नाइस। अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ये आ गई जी। थर्ड आइडेंटिटी तो सर हमारी ये है, ठीक है, क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये तो हो गया इसका ए फॉर्मूला थर्ड का। अब बी कैसे बनेगा, सीकेट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को इधर बुला लो तो माइनस का हो जाएगा, इधर आके माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसका सी कैसे बनेगा, ये अब एक बार तो आपने 10 बुलाया था इधर, ये कह रहा है 1 आप भी आओ इधर, ठीक है, तो 1 इधर बुला लेंगे, -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो तीन फॉर्मूले अपने पास ये हो गए, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे बने मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आपको सिखाए गए हैं। ये रिलेशन याद है, ये तो आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। और तीन ये हो गए, देखो डियर स्टूडेंट्स, तीन फॉर्मूले अपने पास ये हो गए हैं, और तीन फॉर्मूले अपने पास ये हो गए हैं, 3 और 3 6, और 3 अपने पास ये हो गए हैं, 1 2 3, और 6 और 3 9, 9 फॉर्मूले अपने पास हो गए हैं। हमने पूरी इंट्रोडक्शन क्लास आपकी खत्म कर दी है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना इस इंट्रोडक्शन क्लास को देखने के बाद, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और ये अपने हमने कैसे याद करा था, ये हमारे लव वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करो भाई, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब अगली एक्सरसाइज में मैं 22A अगली वीडियो में 22A एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, और जल्दी ही लेके आऊंगा उस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया है तो अब हम क्लास 9th मैथ्स का RS अग्रवाल ICSE चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20A करने जा रहे हैं, ठीक है। करने नहीं जा रहे, आप खुद ही कर दोगे बस अब इसको, ठीक है, देखते जाना। चलो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें है कि इस तरीके से आपको ट्रायंगल दे रखे, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इस तरीके से 90 डिग्री का होता है, अंडरस्टूड है ये, जिसको नहीं पता मैंने बता दिया। अब आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, ये साइड R है, ये साइड P है, और ये साइड क्या हुआ है, और ये एंगल X है। ऐसे ही ये N है, ये B है, ये M है, और ये एंगल Y है। ऐसे ही ये U है, ये N है, ये K है, और ये एंगल Z है, ठीक है। अब अगर सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास देखी है, अब इसमें बहुत मजा आने वाला है। हमने वैल्यू निकालनी है साइन एक्स की, यानी कि एक्स एंगल यहाँ पे, अगर एक्स होगा एंगल तो इस फिगर पे आ जाएंगे, वाई एंगल होगा तो इस फिगर पे, जेड एंगल होगा तो इस फिगर पे आ जाएंगे, ठीक है। सब इन क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग वो लिख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है, समझ आ गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है कोस, इसका मतलब है टेन, और साइन के यहाँ होता है कोसिकेंट, कोस के यहाँ होता है सेकेंट, और टेन के यहाँ होता है कोट, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे बता दिया है, लेकिन मैं फिर आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे तो इस तरीके से P/H, कैसे हो जाएगा P/H। कोस थीटा निकालेंगे तो B/H, टेन थीटा P/B, कोसिकेंट थीटा निकालेंगे तो ऐसे नीचे से ऊपर H/P, ठीक है। सेकेंड थीटा निकालेंगे तो H/B, कोट थीटा निकालेंगे तो B/B, ठीक है। सभी को पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्वेश्चन देखो बड़े आराम से, पहले निकालना साइन एक्स, एक्स देख लो कहाँ पर है, इसमें है तो इस फिगर पे आ जाओ। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। देखो P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का बेस, और H का हाइपोटेन्यूज। एक बात अपने माइंड में बिठा लो, फिट कर लो, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। समझ आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना,
अब हमने निकालना है, और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से बताई है आपको। क्या चीज़ कहने जा रहा हूँ मैं, कि जो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। देखो अब आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो। साइन एक्स निकालना है ना, यहाँ पे लिख लो साइन एक्स। साइन एक्स लिखते ही आप पहले लिख लो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। आराम से पी बाई एच लिख लो, घबराना नहीं है किसी भी बच्चे ने, पी बाई एच लिख लो। ठीक है, अब एक्स एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्यू, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है आर। तो साइन एक्स आ गया क्यू बाई आर। नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हैं, अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, इसने कहा है क्या निकालो, tan x। पहले आप फटाफट फॉर्मूले के पास आइए। tan x होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर देखो, अब x की बात हो रही है ना, तो परपेंडिकुलर तो यही है, क्यू ही है। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और अब बेस की जरूरत है, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, जो बच गया वो बेस होगा, तो ये p वाली साइड बच गई, ये बेस होगी। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको परपेंडिकुलर लें, किसको बेस, किसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और वेरी सिंपल है। अब देखो, अब आपको निकालना है सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स निकालना है, फटाफट आप आइए। सेकेंड एक्स यानी कि इसके पास अगर ये चीज चाहिए तो हम नीचे से ऊपर, तो हम लिखेंगे एच बाई बी। ठीक है, अब आपको पता है, देखो इसमें आपको हाइपोटेन्यूज पता है आर है, बेस आपको पता है पी है, तो आर बाई पी आंसर आ गया इसका। देखो आप खुद ही बताओ ना, नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है या नहीं, मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे हमने निकालना है कोज वाई। ठीक है, कोज वाई, तो पहले कोज का लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई एच। अब वाई एंगल है तो इस फिगर के पास चलो। अब इसके सामने वाला ये तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी, हाँ जी, ठीक है 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 ठीक है, एक मिनट, ये मैंने ठीक लिखा है ना, एक मिनट बच्चों, मैं एक बार इसको क्वेश्चन को चेक कर लूँ। हाँ, यहाँ पे ये 90 था, सॉरी मैं भी कहूँ, एंगल यहाँ था वाई, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी ना, और 90 यहाँ पर है, थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया। ठीक, अब ठीक है बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा मैंने बस नोट करते टाइम ही मेरे से ये स्टार्टिंग से ही गलती हो रही है, जब से मैं वीडियो बनानी शुरू करी है ना, क्वेश्चन को गलत नोट कर देता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखो अब हमने निकालना है कोस, कोस वाई, यानी कि देखो कोस वाई इस वाली फिगर पे आ जाओ, तो वाई के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, मतलब एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई ये क्या होगी, बेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या रह गए, बस खत्म हो गए। अब इनमें क्या रह गया, कोज वाई, तो अब बेस, इस क्वेश्चन में बेस कौन है, बी, हाइपोटेन्यूज कौन है, एन, तो बी बाई एन, इसका आंसर आ गया बी बाई एन। ठीक है, आप मैच भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ में हमने निकालना है कोट वाई। कोट का पहले लिख लो क्या होता है, कोट का होता है बी बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस, अब अभी मैंने आपको बताया बेस क्या है यहाँ पे बी, परपेंडिकुलर कौन है, ये एम, तो इसका आंसर आ गया बी बाई एम। ठीक है, आप एंजॉय कर रहे होंगे, पक्की बात है। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ पार्ट है इसका, मैं आपको एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर कराऊंगा। कोसिकेंट वाई, अब कोसिकेंट का होता है एच बाई पी, एच बाई पी। अब हाइपोटेन्यूज देख लो क्या है, हाइपोटेन्यूज है अपने पास, अब वाई, इसमें वाई वाला ही एंगल है, इसमें तो हम चेंज करेंगे नहीं, हाइपोटेन्यूज एन है, और परपेंडिकुलर अपने पास एम है। ठीक है, नहीं मैंने सब पहले ही लिख दिया, तो ये आ जाएगा एन बाई एम, इसका आंसर आ जाएगा एन बाई एम। अब आगे चलते हैं साइन जेड, अब जेड वाले क्वेश्चन होंगे, सेवंथ पार्ट। अब साइन जेड, अब जेड वाला कौन है पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, देखो जेड के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस। ठीक, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब साइन जेड निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच। अब परपेंडिकुलर देख लो कौन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर यू है, और हाइपोटेन्यूज देख लो कौन है, एन है, तो यू बाई एन आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलो अब अगले पार्ट पे चलें। अगला पार्ट है कोस जेड, वैसे वीडियो को पॉज करके आप खुद करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं कोस जेड। ये कौन सा पार्ट है, एट्थ पार्ट। कोस जेड, कोस का पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
अब यहाँ पे बेस कौन है, के, हाइपोटेन्यूज कौन है, एन, तो इसका आंसर आ जाएगा के बाई एन। ठीक है, आंसर मैच कर लेना एक बार, अगर कोई थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई होगी तो बता भी देना, कोई बात नहीं है कमेंट में। ठीक है, 9 कोज 9 है, टेन जेड निकालना है, तो टेन जेड मैं आपके लिए लिखा है, मुझे तो सीधा याद है कि पी बाई बी होता है, लेकिन आपको सारी क्लैरिटी हो जाए तो इसलिए लिखा है पी। अब पी इसमें कौन है, यू, और बेस इसमें कौन है, के, तो यू बाई के आंसर आ गया। तो हमने इसका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया। अब वैसे दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दिया जा सकता है, ठीक है, तो जहां पर मुझे जरूरत होगी मैं वहां पे आपको जो मतलब बिल्कुल सिंपल है वहां पर होमवर्क दे के जा भी सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऑफलाइन क्लास की तरह जो बच्चा इसको ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ेगा वो टॉप करेगा। ठीक है, 99 मार्क्स भी नहीं आएंगे, 100 आएंगे, 100 आउट ऑफ 100, अगर आराम से आप इसको प्यार से वीडियो को देख रहे हो तो। ठीक है, चलो अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसको पीजीटी बोलते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर पर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसमें मैं आपको सारे पार्ट नहीं करा के जाऊंगा, कुछ पार्ट आप होमवर्क दूंगा वो कर लेना। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि आप टच में रहेंगे, हाँ सर ने होमवर्क दिया हमने करना है। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप तेज कर लेना है इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक 0 लेवल वाला बच्चा भी लेके चलना है। ठीक है, और एक टॉप लेवल वाला बच्चा भी, एवरेज बच्चा भी, सारे इस वीडियो में लेके चलने हैं। ठीक है, चलो अब अपने पास इसने का एंगल भी 90 डिग्री है। अब हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अब एंगल तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब आप पहले ना ये एच निकाल लो। देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। आप पहले ये एच निकाल लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, पहले हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बी 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25। अब सभी बच्चों को पता होगा जिस स्क्वायर उधर आ जाता है तो स्क्वायर रूट में हो जाता है, तो रूट 25 होता है 5। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमें तो ये सिखाया गया प्लस माइनस आता है, तो आपने सिर्फ प्लस से क्यों ट्रीट किया, क्यों माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। क्योंकि ये डाउट कमेंट बॉक्स में आएंगे तो मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, चलो अब देखिए, अब आपके पास ये वाली साइड भी आ गई 5, हाइपोटेन्यूज भी। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन ए। मैं आपको सारे पार्ट नहीं कराऊंगा इसके, ठीक है, आप खुद करेंगे। अब हमने फाइंड करना है साइन ए, तो यहाँ पे दोबारा लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा लिख दूंगा, सोना चांदी तोले। यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ पे सिकेंट, और यहाँ पे कोट। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, साइन है। पहले आप साइन का लिख लो, फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। आप चुपचाप साइन का फॉर्मूला लिख लो, पी अपॉन एच होता है। ठीक है, चुपचाप साइन का फॉर्मूला लिख लो, पी बाई एच, यही होता है। अब आप परपेंडिकुलर ढूंढो, कहाँ है परपेंडिकुलर, नहीं रुक जाओ, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। अब एंगल, सॉरी, अब एंगल को देखो, एंगल क्या है, ए, तो ए के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लो जी, परपेंडिकुलर तो है 3, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगा 5, तो साइन ए का आंसर आ गया 3/5। ठीक है, अब कोज ए आप निकाल सकते हो, कोट ए आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको साइन सी बताऊंगा। ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने दिया कोज ए। ठीक है, इसका आंसर है 4/5, आप सभी निकालेंगे। होमवर्क के लिए दिया मैंने कोट ए, इसका आंसर है 4/3, आप सभी फाइंड करेंगे। अब मैं आपको साइन सी बताता हूँ, फोर्थ पार्ट। साइन सी, साइन में फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी अपॉन एच, लेकिन एंगल अब सी हो गया। ये सी देखो, एंगल सी हो गया, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ये बन गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अब ये बन गया, तो ये बन गया, तो ये तो 4 है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, वो 5 है। ठीक है, तो 4/5 हो गया। ठीक है, इसका आंसर इस तरीके से करने हैं, कितने ईजी है। तो सेकेंड सी भी आप फाइंड कर सकते हो, 10 सी भी फाइंड कर सकते हो। यानी कि एक बात ध्यान रखना, जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मेरे साथ बोलो सभी बच्चे, मिलके मेरे साथ बोलो, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो भी हमने, अगर वो सी पे निकालना है या ए पे निकालना है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो जो भी होमवर्क दिए कि ये होमवर्क है और एक ही होमवर्क है, इनके आंसर भी बता देता हूँ मैं अपने प्यारे बच्चों को। इसका आंसर है 5/3, सेकेंड सी वाले का। 10 सी वाले का है 4/3। ठीक है, और कमेंट में नीचे लिखने भी हैं कि इसके आंसर ये हैं। ठीक है, कि सर हमने करे हैं। ठीक है, अगर आप बताओगे तो फिर अगर
आप अच्छे से बताओगे तो मेरा और भी मन करेगा कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, है ना। रिस्पॉन्स बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए, सिर्फ रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं आ रही तो रहने देना, वो आप बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन 15 दे रखा है, 17 दे रखा है, पहले ये वाली साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हमें नहीं पता। ठीक है, वो तो कुछ भी हम कंसीडर कर लेंगे, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला 17 का स्क्वायर। अब चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा ना। तो 15 का स्क्वायर प्लस, अब बेस हम निकाल लेते हैं, ये ए बी था, ये ए सी, इसको मैंने बेस मान लिया। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का 225, मेरे को सारे स्क्वायर याद हैं तो मैं जल्दी कर देता हूँ। ए सी का स्क्वायर, अब 289 माइनस 225, देखो इक्वल टू से जब कोई इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, और ये ए सी का स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लो, 9 में से 5 गए 4, और 8 में से 2 गए 6। ठीक है, ए सी, अब स्क्वायर उस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट, तो रूट 64 8 का। ठीक है, 8 64, तो ए सी कितना आ गया 8। ठीक है, 8 8 का 64। अब कुछ नहीं करना, वही लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद, इसमें भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, और यहाँ पे कोसिकेंट, यहाँ पे सिकेंट, और यहाँ पे कोट। ठीक है, यहाँ भी होमवर्क दे के जाऊंगा, बचो मत आप, होमवर्क से नहीं बच सकते आप। चलो अब ये वाली साइड भी हमें पता लग गई 8 है। अब पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है साइन बी। ठीक है, क्या फाइंड करना है, साइन बी। तो सबसे पहले साइन आते ही, साइन ये है पी बाई एच लिख लिया। फिर हमने बी एंगल है, एंगल क्या है बी, बी के सामने वाला, बी ये है, बी एंगल यहाँ बनेगा, बी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, बी के सामने कौन है 8 है, तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा हमेशा, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, तो 8/17। देखो नर्सरी क्लास के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अब आप 10B ये होमवर्क है, खुद करोगे। ठीक है, इसका आंसर लिख देता हूँ 8/15। कोस सी निकाल देते हैं, फिर कोट सी आपका होमवर्क है, कोस सी। तो कोस सी, तो कोस का एंगल मतलब फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच। अब सी एंगल ये है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो कितना है 15, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 17, तो 15/17। ठीक है, इसके थर्ड का 8/17 कह रहा है आंसर। एक मिनट, कोस सी है ना, तो बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, अच्छा बी अपॉन एच मैंने परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया ना, तो बेस तो 8 है ना, सॉरी 8/17। ठीक है ठीक है ठीक है, फोर्थ पार्ट ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर है 8/15 कोट सी वाले। अब देखो पहले ये वाला पार्ट बताता हूँ, सिक्स्थ पार्ट। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, ये है, अब मैंने आपको पीछे आइडेंटिटी बताई है ना, सेकंड स्क्वायर, ये है सेकंड स्क्वायर सी, 10 स्क्वायर सी। ठीक है, मैंने आपको सीधा आप 1 भी लिख सकते हो। अगर आप देखो, अगर आप बोल देना कि ये आइडेंटिटी होती है सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर सी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ना एक, सेकंड स्क्वायर सी माइनस 10 स्क्वायर सी इक्वल टू 1, बताया था ना मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों को। देखो एस ये हो गया, एस से सैम, और मेरे को सैम भी बोलते हैं। ठीक है, एस से सैम और टी से ट्यूशन, तो सैम ट्यूशन, और सैम ट्यूशन वाले भैया को नेगेटिविटी पसंद नहीं है, इसलिए नेगेटिव का साइन इक्वल टू 1। तो सीधा इसका आंसर आप 1 भी लिख सकते हो, लेकिन अब आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, मतलब फिर आप सेकंड सी निकाल लेना। ठीक है, सेकंड सी फाइंड आउट कर लेना, मैंने आपको बताया ना सेकंड सी कैसे फाइंड करोगे प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये रहेगा, जो भी वैल्यू इसकी यहाँ पुट कर देना, और tan सी की जो वैल्यू होगी यहाँ पुट कर देना, सोल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। ये भी आपका होमवर्क है, और आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो, ये लिख देना कि आइडेंटिटी होती है ये। ठीक है, फिर ये जरूर लिख देना। चलो फिफ्थ पार्ट देखो, अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे। अब ये वाला पार्ट करा देता हूँ, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी। देखो सिंपल चीज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, साइन सी, और अदरवाइज ऐसे नहीं कि मैं आपको सारे होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं सारे ही करवा दूँ तो वो भी बता देना। साइन बी, पहले आप सारे फॉर्मूले लिख लो, साइन का होता है पी बाई एच, यहाँ पे लिख लो पी बाई एच, इंटू में कोज का होता है बी बाई एच, प्लस फिर कोज का होता है बी बाई एच, फिर साइन का होता है पी बाई एच। अब बड़े ध्यान से देखना,
बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पहले बी वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बी एंगल ये है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 8, हाइपोटेन्यूज तो 17 ही रहेगा, ठीक है। तो अब कोस बी निकालना हमने, इधर देखो कोस बी आओ, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, लेकिन हमें तो इसके फॉर्मूले में बेस चाहिए, तो बेस इसमें हो जाएगा 15, तो 15/17 हो गया। अब हम चलते हैं सी वाले पे। अब सी वाला ये रहा, सी वाले के सामने, सी एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बेस की रिक्वायरमेंट है, तो बेस 8 हो जाएगा, तो 8/17। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये 15/17, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सोल्व करना तो बच्चों वाला काम है, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना ये चीज़ सोल्व करनी, क्या मुश्किल है? तुम्हारे लिए तो सब मुश्किल लगता है मुझे। 8 8 64, 17 को 17 से करोगे 289, प्लस 15 को 15 से करोगे 225, पढ़ोगे नहीं तो सब मुश्किल है, 289, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 289, ऊपर बच जाएगा 64 प्लस 225, ये क्या हो जाएगा 289, ठीक है। 289/289 तो कट गया, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 1, ठीक है। समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत आई हो तो भाई बता देना, ठीक है। मैं आपको दोबारा करवा दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी आप उस पर भी आप कुछ भी, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ। फिर जब आप अगली वीडियो देखोगे तो जो भी स्टूडेंट देखेगा उसको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा लिटिल बिट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर देंगे, ठीक है ना। मुश्किल हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहते होंगे तो, ठीक है। क्योंकि होमवर्क तो मैं दूंगा भाई, ठीक है ना, तभी आप सीखोगे। देखो एक ट्रायंगल दे रखी है ABC और D पे ये है राइट एंगल। अब हमेशा याद रखना, देखो एक ट्रायंगल बन जाएगी ABD और एक ट्रायंगल बन जाएगी ADC। पहले देखो ये 13 दे रखी है, 5 ये 16, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, पहले हम ये निकाल लेते हैं। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब ये साइड भी नहीं दे रखी, इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो ये साइड निकालने से पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी। पहले आप ये वाली ट्रायंगल ले लो, सिर्फ ट्रायंगल ले लो ABD, ठीक है। अब ABD ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से निकालो, देखो 13 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हम पहले ये वाली चीज़ निकाल लेते हैं AD प्लस AD का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, AD का स्क्वायर। अब 169 25 इधर ले आएंगे, AD का स्क्वायर। अब 169 में से 25, 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, और ये हो जाएगा 144, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया 12, ठीक है, यहाँ से दिख गया होगा, यहाँ पे देख लेना। अब ये 12 आ गया, अब ये वाली ट्रायंगल ले लो, अब ट्रायंगल ले लो ADC, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये ट्रायंगल ले ली, अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये वाली साइड मिल जाएगी मेरे को, ठीक है, AC वाली साइड मिल जाएगी, इसको मैं AC का स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये AB का स्क्वायर ये कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है DC 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400, और ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो रूट में, तो ये 20 का होता है, तो ये साइड भी आ गई 20। अब ये क्वेश्चन नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, सारी तो मैं भी नहीं कराने वाला है ना, एक ये B वाला कराऊंगा और एक ये C वाला, बाकी ये 4 होमवर्क दूंगा, ठीक है ना प्यारे प्यारे बच्चों को। चलो पहले वो लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, ये कोसिकेंट, ये सिकेंट, ये कोट, ठीक है। चलो अब हम पहले निकालते हैं साइन, देखो मेरे साइन B निकालना है, साइन B निकालना है, मैं फटाफट लिख लूंगा यहाँ से P/H, देखो स्पीड देखो, अब स्पीड होगी है मेरी, ठीक है। अब B एंगल है, यहाँ पे आऊंगा, तो B एंगल के लिए ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, ये ABD या ADB, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर वो कितना है 12, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज रहेगा हमेशा, तो 12/13, ठीक है। कोई दिक्कत? ये भी होमवर्क है, क्योंकि B है इसके साथ, ये भी होमवर्क है, ठीक है। तो सेकेंड B वाले का आंसर भी लिख देता हूँ, कितना है 13/5, और कोट B वाले का भी लिख देता हूँ 5/12। अब हम C वाले, ये वाला एक करा देता हूँ कोस C वाला, पहले कोस का फॉर्मूला लिख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। अब सी एंगल ढूंढ लो, ये रहा सी एंगल के, ये वाली ट्रायंगल ले लो ए डी सी। तो सी के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन हमें तो इस फॉर्मूले में बेस चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा 16। ये बेस क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, वो कितना है 20 है। तो 16/20 काट लो इसको 4/5, 4 की टेबल पर कट देगा तो cos c आ जाएगा 4/5। फोर्थ पार्ट का यही आंसर है। अब ये आपका होमवर्क है, कोसिकेंट सी भी और टेन सी भी। आंसर लिख देता हूँ। कोसिकेंट सी का है 5/3 और टेन सी का है 3/4। अब मैंने 4 तक करा दिया कि 5 से फिर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो को जब देखोगे तो ये आपको आना चाहिए। अब कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपनी क्लास के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।